सभी साथियों का एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है संदीप कुमार। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए हमने बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण सीरीज रखी है। 5000 सुपर डुपर क्वेश्चन जो कि आपको डेली यूट्यूब पर करवाए जाते हैं। तो उसकी अगली क्लास के साथ मैं आपके साथ आज हाजिर हूँ। उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया होंगे और अपनी जो लाइफ है उसको एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए अपनी क्लास में चलते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है, चने की निपिंग की क्रिया बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। यदि अपने बात करें निपिंग की, सर ये निपिंग क्या होता है, यदि अपने निपिंग की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। सर निपिंग क्या होता है, निपिंग की बात करें तो कई बार क्या होता है, चना जो है अधिक वृद्धि कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें फलियां कम लगती है। इसलिए हम अपने चने की वृद्धि को रोकने के लिए चने को ऊपर से, यदि घरेलू स्तर पर यदि आपने घर के पर्पज से या डोमेस्टिक यूज के लिए लगा रखा है, अपने किचन गार्डनिंग के पर्पज से, तो आप कैंची से काट सकते हो। या फिर आपने एक बड़े व्यवसायिक स्तर पर लगाया तो भेड़ों के झुंड के द्वारा उसको ऊपर ऊपर से चरवाया जा सकता है। या एक टिब्बा नामक रसायन आता है जिसकी 75-75 ppm मात्रा आप यूज करके भी आप चने की वृद्धि को रोक सकते हो। क्वेश्चन ये है आपका कि चने में जो निपिंग की क्रिया होती है वो बुआई के कितने दिन बाद की जाती है। 50 से लेकर 55 दिन बाद की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपका 140 नंबर, बीटी कपास में प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है। 10 से 15, 18 से 22, 2 से 3 या 1 से 5 किलोग्राम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यदि अपने बात करें देसी कपास की, किसकी बात करें सर, देसी कपास की। यदि अपने बात करते हैं देसी कपास में जो बीज दर रखी जाती है वो 10 से लेकर 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है देसी कपास में। ठीक है सर, देसी कपास में इतनी रखी जाती है। 18 से 22 की यदि अपने बात करें तो अमेरिकन कपास में रखी जाती है। अमेरिकन कपास में 18 से 22 किलोग्राम। यदि बिट्टी कपास की बात करें तो 2 से 3 किलोग्राम रखी जाती है बिट्टी कपास। बिट्टी कपास की बात करें तो 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम रखी जाती है हाइब्रिड कॉटन में या संकर कपास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपसे पूछा है बिट्टी कपास की बीज दर है वो 2 से लेकर 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कपास की गुलाबी सुंडी का वैज्ञानिक नाम है। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा की यदि बात करें तो इसको क्या बोलते हैं सर, अमेरिकन सुंडी बोला जाता है। हेलिकोर्पा आर्मीजेरा को क्या बोला जाता है, ये तो है सर आपकी अमेरिकन सुंडी। हेलिकोर्पा आर्मी जेरा को ही बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर, अमेरिकन सुंडी बोला जाता है। और पेक्टिनोपिरा गोसिपियला की बात करें तो सर ये कौन सी सुंडी होती है। पेक्टिनोपिरा गोसिपियला की बात करें तो सर ये आपके गुलाबी सुंडी होती है। कौन सी सुंडी, गुलाबी सुंडी होती है। और उसके बाद में अपने बात करें इरियाज इंसुलिना, ये धब्बेदार सुंडी होती है। कौन सी होती है, ये आपकी धब्बेदार सुंडी होती है, धब्बेदार सुंडी। और यदि अपने साइलेप्टा डेरोगेटा की बात करें तो ये पत्ती मोड़क या लीफ रोलर इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लीफ रोलर, पत्ती को मोड़ने वाला या पत्ती मोड़क भी इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे सर, इसे पत्ती मोड़क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पत्ती मोड़क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, तो आपसे पूछा है गुलाबी सुंडी का वैज्ञानिक नाम जो है वो हेलिकोर्पा आर्मीजेरा होगा। 1 नंबर जवाब बिल्कुल सही है। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस उर्वरक के उपभोग में भारत पूरी तरह आयात पर निर्भर है। यानी कि भारत में कौन सा जो फर्टिलाइजर है वो या तो अपने बनाया नहीं जाता या फैक्ट्रियों के अंदर नहीं बनाया जाता या जमीन में से नहीं निकलता, जैसे भी है कि भारत को पूरी तरह जो है वो आयात पर निर्भर है। तो वो कौन सा है, पोटास को है। यदि अपने बात करें तो ये 100% है, वो आयात पर निर्भर है। और कहां से मंगवाया जाता है, कनाडा से मंगवाया जाता है। पोटास जो है वो कनाडा से मंगाया जाता है। आगे बात करें भारत में निम्न उत्पादकता का कारण है, यानी कि इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर है वो अन्य देशों की तुलना थोड़ी सी, जिसका प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम है। उसका कारण यहाँ पर पूछा है तकनीकी अभाव। हाँ, थोड़े से तकनीकी अभाव भी हैं, जोत का आकार छोटा भी है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्य पर लगे रहना भी है, या फिर सभी। आपका क्या मानना है इस विषय में, देखते हैं।
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि भारत में भारत में कृषि की निम्न उत्पादकता का क्या कारण यहाँ पर आपके रहेगा। तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों पर लगे रहना, जोत का कार्य छोटा और तकनीकी अभाव, ये सारे के सारे कारण ही इसके लिए प्रभावित है। आगे वाला क्वेश्चन है, रेचिंग पद्धति किस देश में सर्वाधिक अपनाई जाती है। अगर रेचिंग पद्धति की अपने बात करें तो किस देश में सर्वाधिक अपनाई जाती है, उसकी यहां पर अपने चर्चा कर लेते हैं। ऑप्शन ए यहां पर आपको भारत, ऑप्शन बी यहां पर आपके अमेरिका, और ऑप्शन सी यहां पर। अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भेड़ों में बाड़े में रखकर चराना, वेरी वेरी। रेचिंग क्या होता है, पहले तो ये, एक तो भेड़ें जो होती है उनको खुले में अपने नहर वगैरह पे या खुले मैदानों में चरागाहों में चराते हैं, लेकिन यदि भेड़ों को बाड़े में रखकर एक जगह पर रखकर आप चरा रहे हो तो इस पद्धति को क्या कहते हैं, रेचिंग पद्धति कहा जाता है। और ये सबसे ज्यादा जो है वो कहां पर अपनाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जो मेरिनो नाम की भेड़ होती है, मेरिनो, उससे अपने को क्या है, बेस्ट क्वालिटी की वूल प्राप्त होती है, बेस्ट क्वालिटी वूल, उत्तम गुणवत्ता की ऊन अपने को यहां से प्राप्त होती है। यदि भारत में देखें कि किसकी ऊन जो होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, तो भारत की मेरिनो किसे बोला जाता है, जिसकी भारत की एक मेरिनो भेड़ की बात करें तो किसे माना जाता है, चोकला को माना जाता है, जो कि आपके शेखावटी के नियर बाई ये बिलोंग करती है। उसके बाद में यदि अपने बात करें भारत की में जो मारवाड़ी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, मारवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। फिलहाल आपको रेचिंग पद्धति जो आपको बताई दिया, रेचिंग क्या होता है, भेड़ों को बाड़े में रखना और चराना, या भेड़ों को बाड़े में रखकर चराना, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भेड़ों को बाड़े में रखकर चराना। ठीक है, बाड़े में रखकर चराना क्या कहलाता है, रेचिंग पद्धति होती है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। अब भिंडी की पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई हेतु उपयुक्त किस्म कौन सी है, परकिंस लॉन्ग ग्रीन है, राउंड चेरी बेली है, हंगेरियन वैक्स है, या पूसा कुल्फी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भिंडी की पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई हेतु उपयुक्त किस्म की यदि बात करें तो सबसे पहले मूली की लाल रंग की किस्म है, मूली की लाल रंग की किस्म कौन सी है सर, राउंड चेरी बेली। ये जो किस्म है मूली की लाल रंग की किस्म है, मूली की लाल रंग की किस्म कौन सी है सर, हंगेरियन बैक्स की बात करें तो सर ये पीली मिर्च की किस्म है, 11वीं की बुक में इस किस्म को आपके बताया गया है। पूसा कुल्फी की बात करें, सफेद गाजर की किस्म है पूसा कुल्फी, सफेद गाजर की। और परकिंस लॉन्ग ग्रीन जो है आपका बिल्कुल सही रहेगा, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। भिंडी की पहाड़ी क्षेत्रों में बुआई है तो उपयुक्त किस्म है परकिंस लॉन्ग ग्रीन। आगे वाला क्वेश्चन है कि बैंगन में निम्न में से कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, गाइट्रोजन, गॉसिपॉल, एफ्लाटॉक्सिन, और या फिर सोलोसोडिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। यदि गाइट्रोजन की अपने यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं सर किसकी, गाइट्रोजन की। तो गाइट्रोजन किस में पाया जाता है सर, सोयाबीन में पाया जाता है। गाइट्रोजन आपके किस में पाया जाता है सर, गाइट्रोजन सोयाबीन में पाया जाता है। गोसिपोल की बात करें तो सर ये कपास के अंदर जहरीला तत्व पाया जाता है, कपास में जहरीला तत्व कौन सा पाया जाता है, गोसिपोल। एफ्लाटॉक्सिन की बात करें तो ये कहां पर पाया जाता है, एफ्लाटॉक्सिन की बात करें ये मूंगफली में। अब सर ये मूंगफली के अंदर कैसे बनता है, अधिक नमी पर यदि मूंगफली को आप भंडारित करते हो तब ये बनता है, अधिक नमी पर भंडारित करने पर, ये भी आप लिख लीजिएगा, अधिक नमी पर भंडारण के कारण, अधिक नमी पर भंडारण के कारण यह एफ्लाटॉक्सिन बनता है। सोलोसोडिन जो है बैंगन में जहरीला तत्व पाया जाता है, आपको ये ऑलरेडी सामान्य उद्यान विज्ञान में करवा दिया है। जीरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 149 क्वेश्चन, जीरे की प्रति हेक्टेयर बीज दर कितनी रखी जाती है। चलिए अपने यहाँ पर बात कर लेते हैं सौंफ की। यदि सबसे पहली 8 से 10 लिखी गई है, आपको देखना है कि सौंफ में बीज दर कितनी रखी जाती है। चारों ऑप्शन दिए हैं,
तो पहला ऑप्शन है आपका 8 से 10, तो ये रखी जाती है सर सौंफ में। अब सौंफ में यदि नर्सरी में पूछ लिया जाए, यदि सौंफ की नर्सरी लगाने के लिए उसमें बीज दर कितनी रखी जाती है, तो 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। यदि कसूरी और पान मेथी की बात करें, कसूरी या फिर जिसको पान मेथी बोला जाता है, कसूरी या पान मेथी। अब कसूरी और पान मेथी की बात करें तो उसमें 10 से 12 रखी जाती है सर। कसूरी में इतनी रखी जाती है, तो फिर सर सामान्य मेथी में कितनी रखी जाती है? याद रखिएगा, सामान्य मेथी की बात करें, कसूरी और उसमें तो रखी जाती है आपके 10 से 12 किलोग्राम, लेकिन सामान्य मेथी के अंदर जो बीज दर रखी जाती है 20 से लेकर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। जल्द ही आपके लिए एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट एग्रीकल्चर की पूरी एग्रीकल्चर की जो सीड रेट है 10 मिनट में याद करवा देंगे विद द ट्रिक। जुड़े रहिएगा इसी प्रकार से रोज अपनी क्लास के साथ। जितने भी साथी यदि आप हमारे चैनल पर इस वक्त नए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुराने हैं तो आप चैनल को जरूर शेयर कर दीजिए, क्लास को भी जरूर शेयर कीजिए। चाहे आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, फेसबुक, जो भी सोशल वेबसाइट प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं उसके ऊपर हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए ताकि हम थोड़ा सा उससे मोटिवेट हों और आपके लिए एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। 12 से लेकर 15 किलोग्राम की बात करें तो ये किस में रखा जाता है? चलिए, ये तो रखा जाता है 12 से लेकर 15 किलोग्राम। आपका आंसर रहेगा सर जीरे में। ठीक है, जीरे के अंदर रखी जाती है, आंसर है आपका। लेकिन यदि 15 से 20 आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि सर 15 से 20 किस में रखते हैं? सर धनिये में। ठीक है, धनिया के अंदर बीज दर 15 से 20 रखी जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत में कुल उर्वरक उपभोग में प्रथम स्थान पर है। टोटल एनपीके की बात करें, नाइट्रोजन को भी ज्यादा उपभोग में लेता है, फास्फोरस को भी सबसे ज्यादा उपभोग में लेता है और पोटास को भी सबसे ज्यादा उपभोग में लेता है। तो वहां पर किसका नंबर आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का कि भारत में कुल उर्वरक उपभोग में प्रथम स्थान पर है। कौन है भी भारत में कुल उर्वरक उपभोग में प्रथम स्थान पर? उत्तर प्रदेश है, पांडिचेरी है, तेलंगाना है या राजस्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, आप जल्दी बताइएगा। उत्तर प्रदेश, पांडिचेरी, तेलंगाना, राजस्थान या फिर किसकी अपने बात करें तो? यदि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट ही क्लियर करवा देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए। चलिए, यहाँ पे अपने क्या है, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं उर्वरक की। ठीक है, एक नई स्लाइड लेता हूं मैं और यहाँ पे हेडिंग लगा लेता हूं आपके उर्वरक। नोट करते जाइएगा, ये चीजें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहती है आपके। यहाँ पर अपने हेडिंग लगा लेते हैं उर्वरक की, फर्टिलाइजर की। फर्टिलाइजर, यदि उर्वरक या फर्टिलाइजर की अपने बात करें तो सबसे पहले अपने ले लेते हैं भारत में उत्पादन। सबसे पहले अपने लिखते हैं भारत में उत्पादन। उर्वरक की कंप्लीट ही बात कर लेंगे, भारत में उत्पादन की बात करें तो। ठीक है सर, भारत में अपने उत्पादन की चर्चा करते हैं। यदि अपने बात करें नाइट्रोजन और फास्फोरस को दोनों में देखा जाए तो, ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस में देखा जाए तो उसमें क्या है, भारत का कौन सा स्थान है? सबसे पहला स्थान आता है इसमें चीन का, चीन के बाद में आपके यूएसए का और यूएसए के बाद में तीसरा स्थान आता है भारत का। यानी कि उत्पादन के मामले में नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करें तो भारत की जो रैंक है वो तीसरी रैंक है। कौन सी रैंक है? तीसरी रैंक। अब यदि बात करें खपत की, ये तो था उत्पादन, खपत की बात करें तो भारत कौन से स्थान पर है? भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है। चीन के बाद दूसरा स्थान आता है उर्वरक खपत में। चलिए, उसके बाद में अपने एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन का उत्पादन व खपत की बात करें तो, अकेले नाइट्रोजन को उत्पादन व यदि खपत की बात करें तो उसमें भारत का कौन सा स्थान है? नाइट्रोजन के उत्पादन व अपने खपत की बात करें उसमें भी चीन के बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में यदि अपने फास्फोरस और पोटास तीनों की बात कर लेते हैं, सेम रहेगा। इसके बाद में क्या है, फास्फोरस की यदि अपने खपत की बात करें तो सबसे ज्यादा
फास्फोरस की खपत है वो भी चीन करता है, चीन के बाद में आपका भारत दूसरे नंबर पर आता है। और 3 नंबर पर बात करें पोटाश की खपत की बात करें, पोटाश की खपत तो चीन के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है सर? ब्राजील का। चीन के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? ब्राजील का आता है। उसके बाद में यूएसए का आता है, यूएसए के बाद में चौथा नंबर आता है भारत का। ये है आपकी भारत की उर्वरक की स्थिति। देखिए यहां पर आपके तीसरे नंबर पर है भारत, यहां पर दूसरे नंबर पर है, यहां पर फिर दूसरे नंबर पर है, यहां पर दूसरे नंबर पर है, यहां पर चौथे नंबर पर है। तो ये उर्वरक के मामले में उत्पादन की बात करें या खपत की बात करें, भारत की स्थिति मैंने आपको बता दी है। इसने पूछा भारत में कुल उर्वरक उपभोग में कौन से स्थान पर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। भारत कुल उर्वरक उपभोग में प्रथम स्थान पर है, यानी कि भारत में अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश है वो इसमें पहले स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी खरीफ दलहन में अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? अधोभूमिक अंकुरण का मतलब क्या होता है? एक तो अंकुरण होता है कि जब अंकुरण होता है तो जो बीज का बाह्य चोल होता है वो बीज के साथ बाहर आता है, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? और या फिर जो बीज चोल है वो उसके साथ बाहर नहीं होता, अंकुरण के आधार पर इसे अपने दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, अंतर्भूमिक और अधोभूमिक। तो यहाँ पे 151 नंबर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे खरीफ की कौन सी दलहन में अधोभूमिक होता है तो अरहर में होता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आम की नाशपाती के आकार की कौन सी किस्म है? आम की नाशपाती के आकार की किस्म की बात करें, यहाँ पर 3-4 वैरायटी आपको दी गई है और जिसमें से आपको इंपोर्टेंट वैरायटी बतानी है। नीलेसन की बात करें सबसे पहले, ये आम की ही वैरायटी है, एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया, ये तो निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बढ़िया है और अचार बनाने के लिए भी ये वैरायटी बढ़िया है, अचार बनाने में भी ये वैरायटी बढ़िया है। दूसरी बात करें रोमानी जो होती है आम की नाशपाती के आकार की किस्म होती है, ऑक्सर्ट की बात करें तो ये गाजर की दिल के समान आकृति की जो वैरायटी रहती है, गाजर की हृदय समान आकृति, गाजर की हृदय समान आकृति की रहती है। पंजाब एप्पल की बात करें तो अमरूद की सेब के आकार की किस्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, एक ऐसी वैरायटी जो अमरूद की वैरायटी है लेकिन अमरूद की वैरायटी है दिखती किसके जैसी? अमरूद की सेब के आकार जैसी दिखती है। अमरूद की सेब के आकार की वैरायटी कौन सी है? पंजाब एप्पल, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं बेटा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं अपने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो और घर बैठे बैठे आप अपने काम धंधों के साथ साथ तैयारी करना चाहते हो तो कबीर एग्जाम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से। वहां पर आपको 799 रुपए में कंप्लीट एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोर्स घर बैठे मिल जाता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट दिए जाते हैं, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड करवाया जाता है, डाउट क्लियर सेशन भी आपको वहां पर प्रोवाइड करवाया जाता है। यदि आप घर बैठे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हो तो इससे बड़ा मौका आपके पास और कोई नहीं है। और इसके अंदर जैसे ही आप एप्लीकेशन के अंदर रजिस्टर करते हो तो आपके पास डेमो क्लासेस मिलती है, आप क्लासेस को देख के उनकी क्वालिटी को जांच परख के आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। और यदि आपने कहीं और से कोर्स ले रखा है और कहीं और से पढ़ भी रहे हैं तो भी आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। डेली यूट्यूब पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं उनकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त करने के लिए और फ्री में उनका टेस्ट देने के लिए, टेस्ट देने के बाद हमारी एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है वो आपको हाथों हाथ आपका नेगेटिव मार्किंग काट के आपका रिजल्ट बता देती है। तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा कबीर एग्जाम ऐप, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट प्ले स्टोर पर कबीर एग्जाम्स सर्च करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास में लौट चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, निम्न में आम में पोटास की कितनी मात्रा डाली जाती है? यदि आम में एनपीके की बात करें, एन पी और के की बात करें, किसमें बात करें सर? आम में, तो 0.5 से लेकर 0.7, 0.7 से लेकर 1.0 और 1.0 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर प्लांट पर ईयर है वो मांग करता है आम।
ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस, ये पोटास। अब पूछा आपसे क्या है, आपसे पोटास पूछा है, तो पोटास में 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर प्लांट प्रति ईयर, 1.5 किलो पोटास है प्रत्येक पौधे को प्रति वर्ष जरूरत होती है। आम की बात करें तो भारत में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। 154 नंबर की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन होता है। निम्न में से किस रोग को गेहूं का कैंसर बोला जाता है? तो करनाल बंट रोग को क्या है, गेहूं का कैंसर बोला जाता है। निम्न में से कौन सी अनार की किस्म में कभी भी फल नहीं फटते? ठीक है, अब ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। कभी की स्पेलिंग इंग्लिश में क्या होती है? KABI, ऐसे लिख लो। कभी नहीं फटते यानी कि कंधारी, के से कंधारी। आम अंगूर के अंदर सॉरी, जो आपका अनार होता है उसमें बहुत सारी वैरायटी होती है जिनमें बोरोन की कमी के कारण फल फट जाते हैं, बट कुछ एक ऐसी वैरायटी होती है जिनमें कभी भी फल नहीं फटते। नहीं फटते मतलब कभी भी नहीं फटते। तो कंधारी, कंधारी के बाद में आपकी आलंदी, और आलंदी के बाद में आपकी वैरायटी आ जाती है बेदाना। याद रखिएगा, अनार में फल कभी नहीं फटते, मतलब कभी नहीं फटते। ये ट्रिक है आपकी। के से कंधारी, ए से आलंदी, बी से बेदाना, यानी कि इन सभी वैरायटियों में फल नहीं फटते। निम्न में से जल विलेय तथा वसा विलेय जो विटामिन का सही जोड़ा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले जो विटामिन है वो आपको देखना है कि जल में कौन कौन सा विटामिन मिल जाता है। तो जल में मिलने वाले विटामिन कौन कौन से हैं सर? बी और सी जो होते हैं वो जल में मिल जाते हैं। और विटामिन KE, D, A जो होते हैं ये विटामिन किस में मिलते हैं सर? वसा में। और ये विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। अब आपसे पूछा है कि पहले जल वाला चुनाव करना है तो बी तो आएगा ही आएगा, या तो ए सही है या बी सही है। और आगे वसा वाला है तो कौन सा? BA, 3 नंबर जवाब सही होगा। विटामिन ए तो आपके घुल जाता है जल में, और विटामिन ए घुलता है आपके वसा में। तो 157 नंबर में सी जवाब बिल्कुल सही रहेगा। आगे वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से धान में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम? ग्लूटी प्रोटीन है वो गेहूं में पाया जाता है, ग्लूटी प्रोटीन गेहूं में। और जिन प्रोटीन है वो मक्का में पाया जाता है। ओराइजेनिन प्रोटीन है ये धान में पाया जाता है। तो आप क्या कहोगे? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अमन धान की कटाई का उपयुक्त समय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अमन धान की कटाई का जो उपयुक्त समय यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जनवरी से फरवरी, अप्रैल से मई, नवंबर से दिसंबर, या जुलाई से अगस्त। क्वेश्चन नंबर 159 की यदि अपने बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। जल्दी बताइए। ऑप्शन ए यहाँ पे जनवरी से फरवरी, अप्रैल से मई, नवंबर से दिसंबर, या फिर जुलाई से अगस्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नवंबर से लेकर दिसंबर के अंदर क्या होता है? अमन धान की कटाई का समय होता है। अमन, ओस और बोरो बुआई और कटाई के आधार पर इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं धान को। आज का जो लास्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से पपीते को किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करूंगा कि जितने साथी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आप सभी को इस क्वेश्चन का उत्तर पता है या फिर नहीं। NPK या फिर S, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। नाइट्रोजन रहेगा, फास्फोरस रहेगा, पोटास रहेगा, या फिर कौन सा आपका जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, पपीते को किस पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? यहाँ पर इसने पूछा है पपीते का NPK। प्यारे साथियों, अब पपीते के NPK की बात करें तो 100, 400, 150 याद रखिएगा, ठीक है। पपीते को 100, 400 और 150 इसमें NPK रखा जाता है। तो इसमें किसकी जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? इसको सर फास्फोरस की जरूरत पड़ती है। 400 ये है ग्राम में, प्रति ग्राम, प्रति पौधा, प्रति वर्ष, ठीक है। तो इसी प्रकार से आज आपकी क्लास जो है वो पूरी होती है। उम्मीद है कि सभी लोगों ने क्वेश्चनों को नोट डाउन कर लिया होगा और आप अच्छे से अपनी जो तैयारी है उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर इसी वक्त। और अपनी तैयारी है उसको आप इसी प्रकार से मजबूत करते रहिए। थैंक यू सो मच।